अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का इस सेशन में फिर से इस्तकबाल करता हूँ। तो आज का ये लेसन चालू करने से पहले हम जो पिछले लेसन में करें हम वो रिवाइज़ करेंगे। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि इसम के 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मतलब अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ एक वर्ड में है तो हम उसे वो इसम कहला सकते हैं। एक है हमारा स्टेटस जो है हमारा रफ़ा, नस्ब और जर। फिर है हमारा नंबर जो है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। फिर है हमारा जेंडर जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन, मुज़क्कर मुअन्नस। और फिर आता है हमारा टाइप जो अभी हम करे नहीं है, इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में करेंगे। फिर हमने उसी के ऊपर थोड़े एग्जांपल्स देखे थे। उसमें से एक एग्जांपल था, हमने एक वर्ड लिया था और उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना के वो वर्ड को हमने डूअर और डिटेल ऑफ द एक्ट बना के वो वर्ड को चेंज करे थे अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमें वो वर्ड दिया था हमने कलम, फिर हमने कलम का एक एग्जांपल लिया था द पेन रोट। तो अभी वो वर्ड को लिखेंगे कैसे। अब द पेन रोट, इसमें ना कोई नंबर है, ना आपको कोई डुअल दिख रहा है, ना आपको कोई नंबर दिख रहा है, डुअल प्लूरल में मैनी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये वर्ड सिंगुलर है, ये वर्ड फेमिनिन भी नहीं क्योंकि इस पे ता नहीं है। और ये वर्ड लिख रहा है मतलब ये वर्ड कुछ काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ डूइंग एन एक्शन। तो इसका मतलब ये वर्ड हुआ डूअर, और डूअर हर वक्त रफ़ा स्टेट में रहता है। तो फिर इस पर आएगा तनवीन ज़म्मा फॉर मैचिंग द वर्ड मुस्लिमुन विच इज़ कलमुन। तो ऐसे ही हमने बहुत एग्जाम्पल्स करे थे। फिर हमने देखा था 4 तरीके जिससे हम स्टेटस पता लगा सकते हैं कोई भी वर्ड का। उसमें से एक है एंडिंग साउंड्स उन, अन, इन। फिर आता है हमारा पेयर कॉम्बिनेशन जो है आनी, आईनी, जो डुअल्स के लिए यूज़ होता है। फिर आता है हमारा प्लूरल मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन जो ख़ास मैस्कुलिन के लिए, मुज़क्कर के लिए, वो है ऊना और इना। और फिर एक और है फेमिनिन के लिए, ख़ास फेमिनिन के लिए प्लूरल आतुन और आतिन। फिर उसी तरीके से हमने एक वर्ड लेके उस पर मुस्लिम जैसे टेबल बनाए थे। मुस्लिम को सिर्फ हटा के वो वर्ड डाल के उसका टेबल बनाए। तो अभी जैसे कि आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इससे आपको ये पता चला आप अभी आए कहाँ तक। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने ये अरबिक ग्रामर है, इसके अंदर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक है हमारा हर्फ, एक है हमारा इसम और एक है हमारा फेल। अभी हम हर्फ और फेल नहीं पढ़ रहे, हम इसम पढ़ रहे। हम 1 बाय 1 एक एक को काउंटर करेंगे। अभी हम इसम पढ़ रहे हैं। इसम के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़े थे, SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, जिसमें हम अभी स्टेटस पर है। और हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ स्टेटस जो है रफ़ा, नस्ब, जर, हाउ टू टेल स्टेटस जो है हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन। और फिर है आज हम जो करने वाले वो है हमारा वेट। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं कि वेट क्या है। अब वेट ऑफ एन इसम, ये चालू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि समझिए एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर पानी है और आप उसे मेजर कर रहे हो और आपने वो ग्लास में थोड़ा पानी और डाल दिया। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि वो ग्लास का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कि इट स्टेज द सेम या उतना ही रहेगा। अभी ये बहुत आसान सवाल है और बहुत कॉमन सेंस का सवाल है कि ऑफ कोर्स वो पानी का वेट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। सेम इज़ विद अरबिक ग्रामर, आप कुछ ऐड करेंगे तो उसका वर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन वो वर्ड इंक्रीज़ कैसा होएगा और वो क्या ऐड करने से इंक्रीज़ होएगा वो हम देखेंगे। तो इफ़ यू वांट टू नो अ वर्ड इज़ हैवी, सो व्हाट डू यू डू इज़, अगर आपको जानने की वर्ड एक हैवी है तो उस पर नून की आवाज़ सुनाई मानी चाहिए। जैसे कि हो गया हमारा एक वर्ड मुमिनूना, उसमें आपको नून की आवाज़ सुनाई में आ रही है तो वो हो जाता है हैवी। वैसे ही अगर आप ये वर्ड देखें मुस्लिमुन, तनवीन ज़म्मा के साथ मुस्लिमुन, लेकिन इसमें आपको नून की आवाज़ आ रही है तो ये वर्ड भी हैवी हो जाता है। नून की आवाज़ आने से ये वर्ड हैवी हो जाता है। मुस्लिमुन, मुमिनुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुशरिकूना, जिसमें भी नून की आवाज़ आ रही है वो सब के सब वर्ड हैवी हो जाते हैं।
ठीक है। और हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे कि हैवी और लाइट दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो हमारा जो हैवी है उसमें एंडिंग साउंड्स है, तनवीन है और कॉम्बिनेशन है। एंडिंग साउंड्स तो आपको पता है उन अन इन की आवाज़, और फिर एंडिंग कॉम्बिनेशन जो हुआ हमारा आतुन आतिन ऊना ईना आनी ऐनी, ये हुआ रहा एंडिंग कॉम्बिनेशन। और हमारी जो लाइट में है उसमें नून साउंड नहीं है, मतलब जो भी वर्ड में आपको नून साउंड नहीं दिखा मतलब वो वर्ड हमारा लाइट है। फिर जो हमारा जो हैवी है वो नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड है। इसका ये मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब वो स्टैंडर्ड है। आप कुरान में जहाँ पर भी देखेंगे 90% ऑफ द वर्ड्स आपको हैवी दिखेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा लाइट है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीनिंग रेयर, बहुत रेयरली दिखेगा, और ये अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हैवी से लाइट करता है, ठीक है। तो इसे हम थोड़े एग्जांपल्स के साथ नज़र डालेंगे इस पर। एक एग्जांपल है जो हमारा फेवरेट वर्ड है जिस पे टेबल्स भी बने, मुस्लिमुन। अब जैसे कि आप सुन सकते हैं मुस्लिमुन, नून की आवाज़ आ रही है लेकिन उसमें नून है नहीं, तब भी वो वर्ड हैवी हो जाता है। अब मुस्लिमुन की आवाज़ मुन कैसा आ रही है, क्योंकि उस पर तनवीन ज़म्मा है, तो हमें तनवीन ज़म्मा का कुछ करना पड़ेगा जिससे वो वर्ड लाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम तनवीन ज़म्मा में से एक ज़म्मा हटा देंगे, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, मुस्लिमू। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आप ये वर्ड के प्रॉपर्टीज़ देखें। जब आप वर्ड को हैवी से लाइट कर रहे हैं तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। वो पहले रफ़ा स्टेट में था, अभी भी रफ़ा स्टेट में। ये वर्ड मैस्कुलिन था, अभी भी मैस्कुलिन स्टेट में। और ये वर्ड है सिंगुलर, जो अभी भी सिंगुलर स्टेट में। वैसे ही आप कोई भी वर्ड को हैवी से लाइट कर रहे हैं तो आपको उसके प्रॉपर्टीज़ वैसे ही रहने देना चाहिए, सिर्फ वो वर्ड चेंज होना चाहिए। वो वर्ड को आप लाइट करना, उसका सिर्फ नून का साउंड हटाना। और ये वर्ड हैवी जानना है आपको तो इसके दो तरीके। एक तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, सुनना। नून की आवाज़ सुनाई में आई तो वो वर्ड हैवी है। और जो हमारा दूसरा तरीका है वो है, अगर आपको कोई भी एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन दिखा, ऊना ईना आनी ऐनी आतुन आतिन या उन अन इन, ये सब हैवी, ये वर्ड को हैवी कर देता है। जी हाँ, ये वर्ड को हैवी कर देता है। तो पहला है कि आप नून की आवाज़ नहीं सुनाई में आना चाहिए तो वर्ड लाइट है, और एक उनानी नातो नातिन ये सब कॉम्बिनेशंस जो है या एंडिंग साउंड्स की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, तब वर्ड हमारा लाइट होता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, मुस्लिमूना। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं हमें एंडिंग कॉम्बिनेशन दिख भी रहा है और नून की आवाज़ सुनाई में भी आ रही है। इसका मतलब ये वर्ड पक्का हैवी है, ठीक है। मुस्लिमूना, अभी इसमें तो पूरा नून है, अभी हमें ये नून का कुछ करना पड़ेगा, तो हम ये नून को हटा देंगे, ठीक है। ये नून को हटा देंगे तो वर्ड हो जाएगा हमारा मुस्लिमू, ठीक है। वो वाव को प्रोनाउंस करना और वो वाव को लिखना ज़रूरी है, वरना फिर वो हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। जो वर्ड अभी प्लूरल में था वो वर्ड सिंगुलर हो जाएगा। तो मुस्लिमू ये होता है हमारा वर्ड, मुस्लिमूना को लाइट करने का बाद मुस्लिमू। एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मशरिक़ैनी, ठीक है, मशरिक़ैनी। अब देख सकते हैं इसमें भी नून है। अब ये नून का कुछ करना पड़ेगा, इसको लाइट करने के लिए हमको ये नून हटाना पड़ेगा। नून हटाने से हमारा वर्ड हो जाएगा मशरिक़ई, ठीक है। और एक मेन बात, जब भी आपको कोई वर्ड के स्टार्ट में अल दिखे, अलिफ लाम अल, और फिर वो वर्ड है, तो आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये लाइट है हैवी। आपको ये वर्ड को इग्नोर कर देना है कि नॉट एप्लीकेबल, इसको लाइट और हैवी नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। जो वर्ड पे अल आया उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लेसन से आगे बढ़ते हुए हम अब एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। वो एक्सरसाइज है कि जो हमारा मुस्लिमुन का जो टेबल है उसे हम क्या करेंगे, वो पूरे टेबल को लाइट करेंगे। बोथ मुज़क्कर मुअन्नस मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों टेबल्स को हम लाइट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप भी अटैम्प्ट करें, हम भी अटैम्प्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला रो है वो है मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। जैसे कि हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में देखा, हमें तनवीन से रीड होना है, हमें एंडिंग साउंड्स नहीं चाहिए। तो वर्ड क्या हो जाएगा, मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी। ईजी है, आप एक बार वापस से गो थ्रू करें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर जो हमारा अगला है वो है मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। इसमें है एंडिंग कॉम्बोज और इसमें नून भी है। तो हमें नून को गेट रेड ऑफ करना है, हमें वो नून नहीं चाहिए क्योंकि हमें वर्ड को लाइट करना है। तो वो हो जाएगा मुस्लिमा मुस्लिमई
और मुस्लिमई। फिर जो हमारा प्लूरल फॉर्म है वो है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इसमें भी एंडिंग कॉम्बिनेशन है, नून की आवाज़ सुनाई में भी आ रही है और नून दिख भी रहा है हमें टेबल में, तो हम करेंगे मुस्लिमू, मुस्लिमी और मुस्लिमी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम करते हैं हमारा फेमिनिन का टेबल। तो हमारा फेमिनिन का टेबल है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ता बिकॉज इट्स फेमिनिन। तो ये हो जाएगा मुस्लिमतु, गेटिंग रिड ऑफ द एंडिंग साउंड्स, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती। सेम मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। सो हियर वी गेट द एंडिंग कॉम्बोस। हमको इधर एंडिंग कॉम्बो सुनाई में आ रहा है, हमको नून दिख भी रहा है, सुनाई में भी आ रहा है। तो अभी हमें उससे गेट रिड करना है, हमें वो नून चाहिए ही नहीं क्योंकि हमें वर्ड लाइट करना है। तो मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, फिर मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये हुआ हमारा हैवी फॉर्म। इसे लाइट करने के लिए हमें नून को हटाना पड़ेगा। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। हमें वर्ड को लाइट करना पड़ेगा, तो हम इसे करेंगे मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स, इसमें से 2 और 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। जो हमारा पहला वर्ड है, आपको बस पहचानना है कि ये वर्ड लाइट है, हैवी है हमारे सेंसेस से। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला वर्ड है वो है हुबन। ठीक है, हुबन। ये बताओ ये लाइट है, हैवी है? मेरे आप सब याद में रखें कि एंडिंग साउंड्स नहीं होना चाहिए, एंडिंग कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए, नून की आवाज़ सुनाई में भी नहीं आनी चाहिए। तो अभी आप देखें ज़रा कि ये लाइट है, हैवी है। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि हुबन में नून की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये वर्ड हैवी है। आगे हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, रुबुउ, रुबुउ। ठीक है, अभी आप बताइए वर्ड लाइट है, हैवी है? मेरे ख्याल से तो ये वर्ड लाइट है, क्योंकि ना आपके पास इधर कोई एंडिंग साउंड है, ना इधर कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन है, और ना आपको नून की आवाज़ सुनाई में आ रही है। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया हमारा लाइट। अभी हम ये जो लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं ये है अन्नासु। ठीक है, अन्नासु। अब ये वर्ड लाइट है, हैवी है? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ड लाइट है, लेकिन आप गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर पहले अल है, और हमने पहले ही अपने एक रूल में पढ़ा है कि अल वाले वर्ड को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अन्नासु में अलिफ लाम है, तो हम ये वर्ड अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे जाते हैं। हमारे पास ऐसा 4 रीजन्स है जिससे हम एक वर्ड को लाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो चारों भी अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप वो हमें आगे के लेसन्स में आते जाएगा और हम इसे नोट डाउन करते रहेंगे। इसे प्लीज़ इग्नोर ना करें, बस आप इसे साइड में रखें। हम इसे 1 बाय 1 अगले लेसन्स में लाते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ताकि आप क्लियरली समझ पाए। तो अभी हम थोड़े कुरान के भी वर्ड्स ले लेते हैं ज़रा, लाइट और हैवी के लिए। किताबुन, ये लाइट है, हैवी है? जी हाँ, ये हैवी है, क्योंकि इसमें एंडिंग साउंड भी है और नून की आवाज़ भी सुनाई में आ रही है। तो ये हो गया हमारा किताबुन। अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अल-मुक़र्रबूना। इसमें अल है, तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है खितामू। खितामू, ये वर्ड लाइट है, क्योंकि ना इसमें एंडिंग साउंड, ना एंडिंग कॉम्बोज, और ना आपको नून की आवाज़ सुनाई में आ रही है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको स्टेटस बताना है वर्ड का, और आपको नंबर बताना है। स्टेटस और नंबर। स्टेटस मीनिंग जैसे कि आपको पता है आर एन जे, रफा नस्जर, और नंबर सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इससे, फ़िअतैनी। इसके लिए अभी मैं आपको करता हूँ कि टेबल ना देखें, क्योंकि टेबल देखने से आप बार बार टेबल से वो हो जाएंगे, फिर आप हर चीज़ के लिए टेबल यूज़ करेंगे। आई प्रेफर यू कि आप टेबल याद करें। याद करने से आप सम्स फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, जिससे आपका वो दिमाग में फिट रहेगा। ठीक है, तो फ़िअतैनी इसमें 2 बार आ रहा है। फ़िअतुन का टेबल बनाओ तो फ़िअतैनी भी 2 बार आएगा,
और फिर ये आता है हमारे सेकंड और थर्ड रो में, और जो हमारा सेकंड और थर्ड रो है वो है हमारे नस्ब के लिए और हमारे जर के लिए। तो ये वर्ड का स्टेटस क्या हुआ, नस्ब और जर। जब तक आप वर्ड के लिए श्योर नहीं है कि ये नस्ब या जर है, आप इसे नस्ब और जर ही बोलेंगे, वह आप सिर्फ नस्ब या जर बोलेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग है। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं आईनी आईनी की आवाज़ आई, तो आपके दिमाग में अभी तक स्ट्राइक होना चाहिए कि ये वर्ड डुअल है, ठीक है। फिर हम अपने अगले एग्जाम्पल में जाते हैं, नफ्सिन, नफ्सिन, ठीक है। अब ये देखिए, इसका स्टेटस बताइए और उसका नंबर बताइए। नफ्सिन, ये बहुत इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन या एंडिंग साउंड है ना, फेमिनिन का साइन है, तो ये मैस्कुलिन टेबल के फर्स्ट कॉलम में आएगा। फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं इसमें कसरा है, तो ये आएगा थर्ड रो में। आप नफ्स का टेबल बोल सकते हैं, नफ्सन, नफ्सुन, नफ्सन, नफ्सिन। ये थर्ड रो में भी आता है, थर्ड रो मतलब जर, तो इससे हमारा स्टेटस हमको पता चल गया क्योंकि कसरा है तो ये जर है। इसका नंबर जैसे कि आप पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो हर वक्त सिंगुलर के लिए रहता है, तो इसका स्टेटस हुआ सिंगुलर, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे इस सेशन का, सॉरी आई मीन लास्ट एक्सरसाइज है, अर्रासिखूना, अर्रासिखूना। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऊना की आवाज़ आई है, ना इसमें आखिर में ता है ना कुछ है, तो इसका मतलब ये फेमिनिन नहीं है। तो अभी देख सकते हैं इसमें ऊना की आवाज़ आई, ऊना, ईना, कुछ दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है? यस, इट्स प्लूरल, तो ऊना प्लूरल है। अभी आप रासिख का टेबल बनाए, रासिखुन, रासिखन, रासिकिन, रासिखानी, रासिखैनी, रासिखैनी, रासिखूना, ये फर्स्ट रो में आ रहा है विच बिलोंग्स टू रफ़ा, ठीक है। और ये आ रहा है लास्ट के कॉलम में जो है हमारे प्लूरल सेक्शन के लिए, तो इसका मतलब ये रफ़ा है और ये प्लूरल है। चलिए कोई बात नहीं, एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, अशहवाती, ठीक है, अशहवाती। अब ये वर्ड क्या है, ये आप देखिए, इसका स्टेटस और इसका नंबर बताइए। अशहवाती, और ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो इसमें आतुन, आतिन आपको दो बार दिखेगा, और जैसे कि आप पता लगा सकते हैं दो बार है तो ऑफ कोर्स ये नस्ब और जर रहेगा। तो हमारे ये सेशन ख़त्म करने से पहले हम आज का रिवाइज कर लेंगे कि हमने आज क्या करें। हमने आज इसम का वेट करें, 2 वेट्स है, हैवी और लाइट, जिसमें हैवी वाला डिफ़ॉल्ट है, ये आपको 90% ऑफ द टाइम दिखेगा। हैवी वर्ड को लाइट करने के लिए आपको नून का साउंड निकालना पड़ेगा, एंडिंग कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा या एंडिंग साउंड्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये हो गया आपका, और फिर जो वर्ड्स पे अल है आप उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फिर हमने मुस्लिम टेबल को लाइट करके देखा, बोथ मैस्कुलिन फेमिनिन मुज़क्कर मुअन्नस में। फिर हमने थोड़े लाइट और हैवी के एग्जांपल्स करे, और हमने करे स्टेटस और नंबर के एग्जांपल्स। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। नस्तग़फ़िरुल्लाह व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।